गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है दोबारा से। सांबा जम्मू के साथ सटा हुआ जिला, शुरुआत बड़ी ब्राह्मणा से होती है। सांबा जिले में इस बार 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में वोट पड़ना है, रामगढ़, सांबा और विजयपुर। पहले मुकाबला 2 सीटों के ऊपर होता था, सांबा और विजयपुर के ऊपर। थोड़ा सा आपको ये बताएं कि जहां तक सांबा जिले का ताल्लुक है, इस जिले में 2,58,442 के करीब 442 के करीब वोटर हैं, जो भविष्य तय करेंगे उन सारे प्रत्याशियों का जो यहां से मैदान में है। अगर बात सांबा जिले की जाए तो सांबा जिले की सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं तो वहां से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र कुमार मनियाल चुनाव जीते थे। इन्होंने यशपाल कुंडल को 22,118 वोटों से हराया था साल 2014 में। साल 2014 में ही चंद्र प्रकाश गंगा ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता सुरजीत सिंह सराथिया को 12,172 वोटों से हराया। इस बार स्थिति में थोड़ा परिवर्तन। सुरजीत सिंह सराथिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस बार वो कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। सांबा में भी मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। मतदान से पहले सुरक्षा बल अलर्ट हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा मतदान और ये भी कि सांबा समेत कुल 40 सीटों के ऊपर वोट पड़ने जा रहा है। अब अगर हम सांबा जिले की बात करें तो सांबा जिले में विजयपुर से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से उत्तम चंद चुनाव में है, पीडीपी की तरफ से बचन लाल चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्र प्रकाश गंगा अपनी किस्मत दूसरी बार आजमाएंगे। और चंद्र प्रकाश गंगा को लेकर जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि वो साल 2014 का चुनाव लगभग 12,172 वोट से जीते थे। बहुजन समाज पार्टी के राजकुमार चलोत्रा हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से राजेश कुमार पड़गोत्रा हैं। राजेश कुमार पड़गोत्रा को लेकर मैं ये कहूं कि उमर अब्दुल्ला ने एक रैली की, उस रैली में इसरार खान मौजूद थे, उस रैली में सुरेंद्र चौधरी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस चेहरे को याद रखिए, सुरेंद्र चौधरी को। 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो आप सुरेंद्र चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट नौशेरा से जीता हुआ देखेंगे। ये बड़ा बयान उन्होंने वहां पर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सांबा जिले को लेकर मैं ये भी आपको कहूं कि सांबा की सीट के ऊपर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। विजयपुर की सीट के ऊपर माफ कीजिएगा 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन माना यह जाता है कि कड़ा मुकाबला चंद्र प्रकाश गंगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजेश कुमार पड़गोत्रा के बीच में। मगर वहीं पर अपनी पार्टी के मनजीत सिंह को आप डिस्काउंट आउट नहीं कर सकते, बड़े मजबूत दावेदार और यहां से चुनाव भी एक बार जीते हैं। मनजीत सिंह के अलावा इंद्रजीत हैं, बलवान सिंह है, परमवीर सिंह है, राज सिंह है, कृष्ण दत्त, ये सब इंडिपेंडेंट हैं। और यहां से बीएसपी की तरफ से राजकुमार चलोत्रा हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से राजकुमार पड़गोत्रा है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि यहां पर इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ रही है, यानी इंडिया अलायंस का मतलब होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। और अलायंस में चुनाव लड़ने का मतलब कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। मनजीत सिंह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से एक मजबूत दावेदार इस सीट के ऊपर है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा में हीरानगर है। अगर हीरानगर की बात की जाए तो हीरानगर में कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं राकेश कुमार, बीएसपी की तरफ से बलबीर सिंह और बीजेपी की तरफ से विजय कुमार मैदान में है। इस सीट को लेकर जो आकलन किया जा रहा है हीरानगर की सीट को लेकर कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और अन्य दलों के बीच में, मतलब यहां पर बताया जा रहा है कि सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। यहां पर भी हीरानगर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन में चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश कुमार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार के साथ है। और अगर हम बात करें रामगढ़ सीट की, जिस पर पहली बार चुनाव होने जा रहा है, तो रामगढ़ सीट के ऊपर बीजेपी की तरफ से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चुनावी मैदान में। इनका मुकाबला जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के राकेश कुमार और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता यशपाल कुंडल के साथ। यशपाल कुंडल जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से पहली बार जब उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था और पहली बार वो चुनाव जीते थे और चुनाव जीतने के बाद, हालांकि रामगढ़ एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, इससे पहले
ये कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा थी, तो सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी से साल 2002 और 2008 के बीच में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के 4 जो कैंडिडेट जीते थे, उन चार कैंडिडेट्स में एक यशपाल कुंडल भी थे। यशपाल कुंडल यहां से एमएलए रह चुके हैं। इस समय कांग्रेस की टिकट पर वो बीजेपी के मुकाबले में खड़े हैं। यहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है। साहिल भारती जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। सुरेंद्र कुमार अत्री आजाद समाज पार्टी कांशी राम की तरफ से कैंडिडेट हैं और मनोज कुमार यहां से आजाद उम्मीदवार हैं। अब जहां तक इस रामगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूंसी नई बनी है, पहली बार यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल का मुकाबला यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के यशपाल कुंडल से है। यहां पर भी इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस चुनावी मैदान में बीजेपी का मुकाबला करेगी। देखना यह होगा कि क्या समीकरण बनते हैं। अब अंत में बात सांबा सीट की। सांबा सीट के ऊपर बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से बलदेव राज हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से राजन जम्वाल हैं, पीडीपी की तरफ से राजिंदर सिंह हैं और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता, पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया चुनावी मैदान में हैं। और यहां पर भी बताया जाता है कि यहां पर भी आप देखिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और यहां पर कांग्रेस की तरफ से कृष्णदेव सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरजीत सिंह सलाथिया का मुकाबला करेंगे। और अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात भी करूं, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सांबा की इन चारों सीटों के ऊपर अगर बात की जाए कि एज किसे है, मजबूत स्थिति में कौन है, तो आपको कोई भी कहेगा कि यहां मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि पिछले 10 सालों में लगातार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम और पार्टी को मजबूत करने का काम बीजेपी ने किया है। और जो बड़े धुरंधर नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहां से थे, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज सुरजीत सिंह सलाथिया सांबा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और बीजेपी के चुनाव निशान पर उनका मुकाबला पीडीपी के राजिंदर सिंह और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कृष्णदेव सिंह के साथ है। क्या होगा सांबा की सीट के ऊपर, कौन जीतेगा सांबा की सीट, ये कल 1 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और उसके बाद जब इन चुनाव के नतीजे 8 को आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा साल 2014 की हम बात करें, साल 2014 में सांबा की सीट के ऊपर डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल को 34,075 के करीब वोट पड़े थे और इनके मुकाबले में यशपाल कुंडल की बात अगर मैं करूं तो उन्हें 11,957 के करीब वोट मिले थे। इस बार 2,58,442 के करीब टोटल वोटर सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में इन सभी प्रत्याशियों की, सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं सांबा पूरे जिले में, इसमें अगर मैं सांबा जिले की बात करूं तो यहां 90,471 के करीब वोटर है जिन्होंने इन नेताओं का भाग्य तय करना है। अब ये कितनी बढ़ोतरी है, साल 2014 में 84,916 के करीब यहां पर वोटर थे, इस बार 6,000 वोटर ज्यादा हैं। 90,000 वोटों ने तय करना है कि इन 4 प्रत्याशियों में से कौन, इन सभी प्रत्याशियों में से कौन उनका नुमाइंदा बनकर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की पहली लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनेगा। और इसमें यह भी मैं आपको बताऊं कि अगर साल 2014 की बात की जाए तो साल 2014 में जो टोटल वोट यहां पर पोल हुआ था वो 63,919 के करीब यहां पर वोट पोल हुआ था और एवरेज वोटर पर पोलिंग स्टेशन 663 के करीब था। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे मैंने आपको कहा विजयपुर, जहां से सुरजीत सिंह सलाथिया ऑफिशियल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, वो लगभग 12,172 वोटों से हारे थे। 1,13,082 के करीब वोटर उस समय विजयपुर में था। इस बार अगर विजयपुर की बात की जाए तो विजयपुर में 79,648 के करीब वोटर हैं जो इन सभी जितने भी ये प्रत्याशी हैं उनके मुकद्दर का फैसला करेंगे। तो ये सांबा जिले की बड़ी तस्वीर, सांबा जिले की बड़ी तस्वीर में बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में कांटे की टक्कर है। और सिर्फ इतना ही नहीं,